नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वह हमें ज़रूर मिलता है। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। कर्म हमेशा अच्छे करते चले और फिर उसका फल जो है परमात्मा पर हमेशा छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में मिले। कभी कभी हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते करते भी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, बिना वजह की पीड़ा हमें सहन करनी पड़ती है। दोस्तों, यह भी हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ही तो हमें मिलती है, क्योंकि दोस्तों, सोने को चमकने के लिए भी तो तपना होता है। अगर हमें जीवन में कभी भी दुख या परेशानी आती है तो हमें उनका सामना जो है हंसकर करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। फिर देखो दोस्तों, कैसे हमारी तकलीफ़ भी हमसे दूर भागने लग जाएगी। दोस्तों, कभी कभी हम इतने हताश होते हैं कि हमें किसी चीज़ के न मिलने से हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि हे परमात्मा, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या गुनाह किया था कि मैं ही ऐसा भागा क्यों, मुझे ही इतना दुख क्यों मिला। कोई कहता है कि मेरी संतान खराब निकली, कोई कहता है कि मेरे संतान नहीं हुई, तो कोई कहता है कि मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया। दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी प्रकार से दुखी है। आज मुझे जो भी मिला है शायद वह किसी और के पास नहीं है, और जो मेरे पास है वह किसी और के पास नहीं। और जो है, कोई व्यक्ति मेरे जैसा बनने की सोचता है और मैं किसी और के जैसा बनने की सोचती हूँ। यह तो इंसान का स्वभाव है। उसके पास जिस चीज़ की कमी है वह उसका जो है ध्यान उसी ओर जाता है, और वह उसी वस्तु को पाने की हमेशा लालसा रखता है। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, समय से पहले ना किसी को कुछ मिलता है और ना ही किसी को मिलेगा। जो आपके भाग्य में है वह आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार से मिले, परंतु मिलेगा ज़रूर। दोस्तों, एक बार एक पति पत्नी थे। दोनों के पास अपार संपत्ति थी। दोनों बहुत अच्छे कर्म भी करते, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण जो है पत्नी हमेशा भगवान को दोष देती कि मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो मुझे ऐसा दंड मिला। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरी जो गोद है वह संतान से खाली है। परंतु उसका पति हमेशा मुस्कुराता रहता और प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करता और अपने व्यापार को भी पूरी मन लगाकर संभालता था, और अपनी पत्नी को भी यही समझाता कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। तुम परेशान मत हो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। परंतु पत्नी को जो है अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता। वह उसी प्रकार भगवान को दोष देती रहती कि हमने इतने अच्छे कर्म किए फिर भी हमें दुख और पीड़ा मिलती है, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं उनके यहाँ हमेशा खुशी। जिन्हें औलाद चाहिए उन्हें तो परमात्मा औलाद देता नहीं है, और जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें देता है। लेकिन उस औरत का पति जो है हमेशा फिर भी सब बातों को सुनकर भी खुश और संतुष्ट ही दिखाई देता। परंतु कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वह सबको मिलता है। फिर एक दिन क्या हुआ, उनके घर में 17 साल बाद 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए, और जो है उसकी पत्नी भी बार बार भगवान से यही कहती कि हे परमात्मा, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, भाग्य में लिखे को कौन मिटा सकता है, क्योंकि
जो है हमारे भाग्य में लिखा होता है वह हमें ज़रूर मिलता है दोस्तों। इसलिए तो तभी तो सभी को हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान को दोष देने की बजाय हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है भगवान को वह पता होता है और वह सही समय आने पर हमें मिलता ज़रूर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।